Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope you will be fine. Yesterday we complete first chapter, lesson and function. Today we start new chapter, inverse trigonometry of function. Therefore, welcome again to the AVM classes. Today we start inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function. Before this, first we do revision of plus one class. Do you know the domain of sine? Do you know domain of cos? Do you know domain of tangent? Do you know range of the tangent? If you know, it is good. Otherwise, I repeat again. Okay? तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। उससे पहले कुछ प्लस वन की बातें करेंगे। तो प्लस वन की बातें करने से में जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट, ये हो गया। साइन का डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन? आपको ध्यान है कि साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का डोमेन होता है बेटा ऑल रियल नंबर। क्यों भाई? क्योंकि हमने बताया था आपको प्लस वन के अंदर डोमेन निकालने के लिए कि रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए और अपॉन में हो तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप साइन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हम, ट्रिग्नोमेट्री रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो साइन का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि हमने निकाला था तो कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं आया था। और साइन का रेंज होता है -1 से +1। ऐसे ही कोस का डोमेन। अब कोस का डोमेन क्या होता है हमारे पास? कोस का डोमेन होता है यही रियल नंबर और रेंज भी यही -1 to 1। टेंजेंट का डोमेन, टेंजेंट का डोमेन क्या होता है बेटा? टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है? 90 पे। 1090 इन्फिनिटी होता है। तो इसका डोमेन होगा r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कि आप जिस पे इन्फिनिटी होता है वो माइनस कर देंगे और इसका रेंज क्या होगा? आर रियल नंबर। ऐसे ही कोट का इन्फिनिटी कब होता है? कोट का इन्फिनिटी होता है 0 पे। तो 0 पे इन्फिनिटी होता है तो यहां पर r माइनस n पाई और रेंज वही आर रियल नंबर। कोसिकेंट का इन्फिनिटी कब होता है? 0 पे। भाई साइन 0 होता है तो उसका कन्वर्स कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी होता है। तो कोसिकेंट का 0 पे होता है, 0 पे हो तो r माइनस n पाई। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा कि भाई ऑल रियल में से -1 to +1 के बीच में आंसर नहीं आएगा। -1 से +1 के बीच में आंसर नहीं आएगा। ऐसे हमारे पास सेकेंड का डोमेन क्या होता है? सेकेंड का डोमेन होता है कि भी 90 पे इन्फिनिटी होता है तो r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2 और इसका रेंज वही r माइनस -1 to 1। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था
भी साइन कोस टेंजेंट कोट कोसेकेंट की, ये हमारे पास हो गया। आज जो पढ़ रहे हैं बेटा दैट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हैं, एक बार इनवर्स फंक्शन करते हैं हम याद। इनवर्स फंक्शन, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन के लिए मेन कंडीशन थी कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/1/2। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/1/2 होते हैं? नो भाई, 1/1/2 नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, इनको 1/2 बनाएंगे, 1/2 बनाएंगे। एक तो ये, दूसरा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इससे पहले आप ये करें हम, जैसे यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स है, इसको लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिखते हैं भाई हम, या साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन साइन एक्स का होल इनवर्स है, इट कैन नॉट बी रिटर्न साइन इनवर्स एक्स, इसे ऐसे लिखते हम। ये एक अलग है और ये एक अलग है। इस साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये साइन एक्स का होल इनवर्स, इसका भी हो गया 1/sin x, और इसका मीन्स हो गया क्या, ये एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नहीं है कि भाई ये चीज एक ही है, दोनों सेम नहीं है। ये क्या चीज है भाई, जैसे हमने सपोज कर लिया साइन एक्स इक्वल टू वाई है। अब यदि हम इस साइन को इधर लेकर आएंगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई होगा। ये अपॉन में नहीं आ जाएगा, कभी अपॉन में आ जाए तो ये एक चीज है x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो इस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे तभी लेकर आएंगे जब वो 1/1/2 हो, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक देम। हम इसको नहीं लेकर आते। ओके, तो यहां पर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने जा रहे हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो बेटा, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए भाई यहां पर साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सेकेंड इनवर्स एक्स, ये है। अब इसका डोमेन और रेंज करने जा रहे हैं हम। डोमेन और रेंज, ये मैं एक रफ वर्क के लिए लाइन खींच लेता हूं ताकि आपको रफ वर्क समझा सकूं। अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये तभी अप्लाई होगी जब वो फंक्शन क्या होगा, 1/1/2 होगा। लेकिन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना ही तो 1/1 होते हैं ना ही 1/2 होते हैं। 1/1 क्यों नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल cos 0 भी 1 होता है, cos 2π भी 1 होता है, तो नॉट ए 1/1। 1/2 क्यों नहीं होते, क्यों रियल टू रियल सेट चलते हैं तो इनका रेंज तो -1 से +1 है, और इसके सिवा तो और कोई तो आंसर है ही नहीं, तो इसलिए 1/2 भी नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, इनको 1/2 और 1/1 बनाएंगे। तो पहले हम 1/2 बनाते हैं। कैसे भाई, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर देखो, कोई भी सेट है, एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 4 है, A B C D E है। 1 का लिंक A के साथ है, 2 का B के साथ है, 3 का C के साथ है, 4 का D के साथ है। क्या ये 1/2 है क्या 1/2? नहीं है 1/2। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें E का प्रीमेज नहीं है। यदि
इसका प्रीमेज होता ऑन टू होता है बेटा कि कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट ना बचे। यहां पर कोडोमेन के अंदर ई बच गया ना, तो इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो आप इसको ऑन टू फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑन टू फंक्शन क्या करेंगे? हमारे पास इसको ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हटा देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और ABCD। अब ये ऑन टू हो गया ना। अब ऑन टू है तो इनवर्स पढ़ रहे हैं आप, इनवर्स पढ़ा था ना हमने। इनवर्स क्या होता है भाई? ये एफ मैपिंग है। अब इनवर्स मैपिंग क्या होती है? कन्वर्स, ऐसे इनवर्स मैपिंग होती है भाई। जो इसका कोडोमेन है वो क्या होता है? डोमेन होता है। जो कोडोमेन है इसका वो क्या होता है? डोमेन होता है। तो यानी कि इनवर्स के अंदर क्या आएगा? ये ABCD और 1 2 3 4 ऐसे आएगा। यानी कि इसका जो हमने कोडोमेन था, जो इसकी रेंज थी, क्योंकि रेंज ही थी ना भाई, कोडोमेन तो ये पूरा आता है ABCD, रेंज तो कोई हमने सेट मान लिया, तो जो इसका रेंज था वो इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। तभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लागू होगा, इनवर्स फंक्शन लागू होगा। तो वैसे ही हमने क्या किया, जो इसका रेंज है वो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन। क्या हो जाएगा? डोमेन। तो डोमेन हो गया हमारे पास क्या? ये आ गया -1 से 1, -1 से 1 R, जो इसका रेंज था वही इसका R माइनस -1 to 1, R माइनस -1 to 1, दैट इज द क्या हो जाएगा? डोमेन। अब हमने निकालना है रेंज। क्या निकालना हमने? रेंज। तो रेंज पढ़ने से पहले बेटा तो देखिए भाई कि रेंज कैसे निकालेगा। अब हमने ऑन टू का बंदोबस्त तो कर दिया भाई, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ही हटा दिया। अब 1 1 का बढ़ाना हमने, 1 1 का, जैसे 1 2 3 4 ABC इसके साथ लिंक है ये। अब 1 1 बनाना है इसको। ये 1 1 है नहीं है भाई, कि 1 का लिंक भी ए के साथ है, 2 का भी लिंक ए के साथ है, 3 का भी बी के साथ है और 4 का सी के साथ है। 1 1 तो नहीं है, तो आप इसको 1 1 बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से एक ही एलिमेंट काउंट करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 3 4 ABC, दैट बिकम द 1 1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम करने जा रहे हैं। क्या है? अच्छा, फिर एक और उससे पहले, क्या आपको साइन का ग्राफ पता है कि साइन का ग्राफ कैसे होता है? साइन का ग्राफ ऐसे होता है भाई, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। -π/2 0 +π/2 पाई 3π/2 ऐसे। 0 पे साइन 0 पे क्या होता है? 0 वैल्यू। π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, -π/2 पे -1। तो इस तरह से ग्राफ होता है साइन। ये हमने प्लस में ध्यान किया हो, पढ़ा था। अब हमने बेटा क्या रेंज निकालना। क्या निकालना हमने को? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए यदि आप 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकली वे भी और एक बिना ग्राफिकली, दोनों समझाता हूं मैं आपको। ग्राफिकली वे में देखो बेटा, यदि आप साइन का ग्राफ, जैसे इसको थोड़ा इस तरफ ले लेता हूं मैं एक बार समझाने के लिए आपको। ऐसे चलता रहेगा।
ऐसा उतरेगा। अब साइन का ग्राफ, साइन की वैल्यू क्या आती है -1 से +1 के बीच में, तो ये -1 से +1 के बीच में कहाँ कहाँ आ रही है, ऐसे ऐसे, ये -1 से +1 के बीच में आ रही है ना, यानी कि ये रिपीट हो रही है, ये इतनी, ये और ये पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन, रेड पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। और अपन ने क्या कहा था कि भी एक ही बार लेना है, जैसे 1 का भी आंसर ए के साथ आ रहा है, 2 का भी बी के साथ ए के साथ आ रहा है, तो अपन ने केवल एक के साथ ले लिया, 1 के साथ एक के साथ ले लिया, तो हमने एक ही बार लेना है। तो अब एक बार कौन सा ले भाई, ये हिस्सा ले या ये हिस्सा ले या ये हिस्सा ले, तो ऐसे लेने के क्या हमारे पास रूल है, क्या, नंबर 1 कि हमें जो सेंटर के नजदीक है ना वो लेना चाहिए, क्या है, सेंटर के नजदीक है वो लेना चाहिए। दूसरा क्या क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पोर्शन लेना चाहिए। तो पॉजिटिव यहां पर तो कोई लिंक नहीं है, 2-3 रूल है। तीसरा, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो पहला कॉन्टिन्यूस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां पर देखो, तो यहां पर आ गया हमारे पास क्या, सेंटर में देखो तो ये पोर्शन है, तो -π/2 से +π/2, तो ये आ जाएगा रेंज, क्या, -π/2 से +π/2, दैट इज द रेंज। ओके, या ये ग्राफिकली ना समझ आए कोई बात नहीं, आपको मैं वैसे समझाता हूं, देखो देखिए आप, साइन का ग्राफ क्या होता है भाई, साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो मैंने पहले अभी कहा था कि हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, तो हमने ये ले लिया, अब ये नहीं लेंगे हम, अब इन दोनों में से एक लेंगे। यदि हम ये लेते हैं बेटा नेगेटिव हिस्सा, अभी ग्राफ किया था हमने, साइन का ग्राफ ऐसे था लगभग, ये था 0, π/2, पाई, 3π/2, ये था। अब इसमें लेंगे बेटा तो π/2 है और ये -π/2। अब बेटा देखो यहां पर है नेगेटिव, 0 से π/2 ये पोर्शन ले लिया हमने, ये 0 से π/2 ये पोर्शन ले लिया हमने। अब π/2 से पाई हम रिपीट नहीं कर रहे, ये पोर्शन नहीं ले रहे। अब मैं ये लेता हूं π/2 से 3π/2 ये लेता हूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ग्राफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि ग्राफ यहां पर तो ब्रेक हो गया, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हम ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो अपने नेगेटिव हिस्सा कौन सा लिया है, ये लिया, -π/2 से +π/2, तो ये आ गया -π/2 से +π/2, देयरफॉर दैट इज द रेंज। ये क्या हो गई, रेंज हो गई। ओके, जैसे आप आगे देखिए, कोस का देखिए भाई, कोस क्या होता है, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सीधा ही आ गया, तो 0 से पाई, क्या आ गया ये 0 से पाई, 0 से पाई। थर्ड
क्या हमारे पास tan इनवर्स x। अब इसका निकालना है तो वैसे ही करोगे, तो अपने को बनाने की बार बार मैं नहीं कोशिश कर रहा, ऐसे ही बनाओगे। तो याद कैसे करोगे आप, साइन इनवर्स का -π/2 प्लस π/2 क्लोज इंटरवल था, इसका ओपन के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो सकता है, क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि 90 पे क्या होता है, ये इन्फिनिटी होती है वैल्यू, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो ये ओपन हो जाएगा। ऐसे ही कोट इनवर्स का, ये कोस का आएगा, ओपन आ जाएगा 0 से पाई। ओके, याद कर लेना भाई, याद होनी चाहिए आपको ये टेबल, ये बहुत काम आएगी। ऐसे ही कोस्केट इनवर्स का, कोस्केट इनवर्स का क्या होता है हमारे पास, कोस्केट इनवर्स का डोमेन ये आएगा -π/2 से +π/2, ये तो आए, लेकिन इसमें कहाँ इन्फिनिटी होती है, 0 पे इन्फिनिटी होती है, तो 0 पे इन्फिनिटी होती है तो आप 0 हटा देंगे, -0। ऐसे सेकेंड इनवर्स पे, तो सेकेंड इनवर्स पे क्या होता है, क्या होगा हमारे पास, -π/2 से +π/2, सॉरी 0 से पाई, ठीक है। और कहाँ इन्फिनिटी होता है ये, -π/2 पे, तो π/2 हटा देंगे हम। तो ये याद करोगे आप, थोड़ा ध्यान देना भाई, इसका रेंज कैसे याद करोगे भाई, साइन का कर लिया -π/2 से +π/2, ठीक है। अब ऐसे ही इसका हमारे पास ये एक ओपन में आएगा, इसका उल्टा कोसेकेंट इनवर्स का ये 0 नहीं आएगा, तीनों लिंक एक जैसे ही हैं, याद रखना, आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। ऐसे ही कोस इनवर्स का ये क्लोज, ये ओपन में हो गया, और इसमें -π/2 नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये आपको डोमेन रेंज याद करना है। अभी आप इसको 2 मिनट के लिए, मैं 1-2 मिनट के लिए ऐसे पॉज करूँगा, ताकि आप इसको साफ साफ उतार सके और ढंग से लिख सके, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।